ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਓਏ ਮੈਂ ब्रांड ਤੇ जट बेइज्जती करने ਦੇ भी पैसे लेता है। ਹੁਣ आ गया है ना काबू सोनिया। इसने एक परफ्यूम लॉन्च किया है जिसका नाम है 295 और परफ्यूम लॉन्च करने से ठीक 15 से 20 दिन पहले वकीलों ने मिलकर इसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज करवा दिया था जो कि 295C का था। जो इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई भी गुस्ताखी करता है नऊज बिल्ला तो उस पर एक मुकदमा दर्ज किया जाता है जिसका नाम होता है 295C। तो इसने अपने परफ्यूम लॉन्च करने से 20 दिन पहले अदालत में जाकर माफी मांगी थी कि मैं दोबारा इस तरह की हरकत नहीं करूंगा और माफी वही इंसान मांगता है जो गलती करता है। लेकिन जैसे इसका वो वाला केस खत्म हुआ तो भाई साहब ने एक परफ्यूम लॉन्च कर दिया जिसका नाम रख दिया 295 यानी कि फिर से गुस्ताखी। अब बहुत सारे लोग इसकी हमायत में ये बोल रहे हैं कि यार इससे ना गलती में हुआ, इसने सिद्धू मूसे वाले की वजह से इसका नाम 295 रखा है क्योंकि उसका एक गाना आया था। भाई जब आप नॉन मुस्लिम्स को फॉलो करोगे, सिखों को फॉलो करोगे जो कि हमारे अल्लाह पाक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते ही नहीं है तो फिर भाई ऐसा ही होगा ना। तो एदी अम्मा में सिद्धू मूसे वाले वास्ते अपनी वीडियो से दुआवां मंगदी नजर आई है कि अल्लाह ओदी बख्शिश फरमावे। हालांकि कुरान मजीद ने यह खुला फैसला कर दिया हुआ है कि जब तक एक काफिर जिंदा हो तो आप उसके लिए हदायत की दुआ कर सकते हो लेकिन उसके मरने के बाद उसके बख्शिश की दुआ तो कर ही नहीं सकते क्योंकि भाइयों ने जाना सीधा जहन्नम दे विच। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि भाई साहब कुरान मजीद उठाकर बैठे थे, उसके ऊपर हाथ रखा हुआ था और सारी कौम से माफी मांग रहे थे जिस जिसका इन्होंने दिल दुखाया है और स्पेशली इसको माफी मांगनी चाहिए अल्लाह पाक से। लेकिन मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के लिए और अपनी उम्मत के लिए बहुत ज्यादा मजालिम बर्दाश्त किए हैं लेकिन कभी उनके लिए बद्दुआ नहीं की बल्कि अल्लाह पाक से हमेशा उनकी हदायत के लिए दुआ मांगी है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो अगर इस भाई साहब को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और ये 24 करोड़ आवाम के सामने बैठकर और पूरी दुनिया के सामने बैठकर हम सबसे माफी मांग रहा है और अल्लाह पाक से माफी मांग रहा है तो मेरे ख्याल में अब इस मामले को अल्लाह और इसके दरमियान छोड़ देना चाहिए और इसको माफ कर देना चाहिए जो कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। एट द एंड फैसला तो हमारा कानून ही करेगा क्योंकि हमारे कानून से कोई भी वालादार नहीं है। आप सब इसके बारे में क्या कहते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और भाई साहब ने बहुत भाई सर पे उधम मचा रखा था, प्राउड बना रखा था और अपनी फैमिलीज दिखा दिखा के ना सारी दुनिया को इसने ना आगे पीछे लगाया हुआ था। अब अल्लाह की पकड़ आ गई है ना, अब इस चीज से हदायत हासिल करना मेरे भाई। और मैं ये नारा बुलंद करता रहूंगा अपनी फैमिलीज को व्लॉग्स में दिखाना बंद कीजिए, टिकटॉक पे निशाना बंद कीजिए। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं कमेंट्स में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा और हिजाब को प्रमोट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।